नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो अब तक यूपी चुनाव 2022 के 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। जनता की ओर से 5 चरणों की सभी 292 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है। लगभग 60% मतदाताओं ने इन 56 जिलों की 292 सीटों पर अपने अमूल्य वोट का इस्तेमाल किया है, जो कि अभी ईवीएम में कैद हो चुका है। यानी कि जनता का वोट अभी ईवीएम में बंद हो चुका है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर जनता ने अपना अमूल्य वोट किस पार्टी को दिया है। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने जो है यूपी चुनाव 2022 के 5 चरण का सबसे सटीक सर्वे किया है और उसके बाद 5 चरण की सभी 292 सीट का सटीक ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारी टीम ने सभी मतदान केंद्रों में जनता जनार्दन से उनकी राय जानी है और जनता जनार्दन से पूछा है कि आपने किसको वोट किया है और आप किस पार्टी की सरकार चाहती है। और इन सभी सवालों का जवाब लेने के बाद ही हमने जो है ओपिनियन पोल को बना लिया है। और दोस्तों, ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी में खलबली मची है, नेताओं के होश उड़े हैं तो मंत्रियों की जो है नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है और जनता ने परिवर्तन करने की ठानी है और इसी वजह से हर पार्टी को नानी याद भी आ चुकी है। तो ऐसे में अभी आपको जो है यूपी चुनाव के 5 चरण का सर्वे पोल बताएंगे, जहां पर अभी तक चुनाव हो चुका है। और दोस्तों, इस ओपिनियन पोल से आप सभी को ये मालूम होगा कि कौन कहां से जीतेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी जो यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 के 5 चरण का सर्वे हमारी टीम ने किया है। हमारी टीम ने जो है यूपी के चप्पे चप्पे में जाकर जनता से उनकी राय जानी है और उसके बाद 56 जिलों की 292 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों वो ओपिनियन पोल अभी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले शामली जिले के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 सीटें आती है और यहाँ पर 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर सपा जीतेगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का हालांकि खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों शामली में जो है सपा और बीजेपी के बीच जंग होगी, लेकिन शामली में जो है सपा भारी पड़ेगी। आगे बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी अपना कमल 2 सीटों पर खिलाएगी। तो सपा के नाम यहाँ की 4 सीटें होगी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सफाया कर देगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। यहाँ पर दोस्तों किसान अधिकांश है और इसी वजह से बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे मेरठ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की आंधी आएगी, जिसमें हर पार्टी उड़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 5 सीटें होंगी, तो सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी। बहुजन समाज पार्टी के नाम यहाँ की दोस्तों 1 भी सीट नहीं हो पाएगी और इसी के साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी देखने को मिलेगी। आगे बात करें मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 4 सीटें होंगी, यानी कि दोस्तों बीजेपी अपने जीत का परचम 4 सीटों पर लहराएगी। तो सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी और 1 सीट ऐसी होगी जहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बसपा
और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं जाएगी। यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार का दमखम नहीं देखने को मिलेगा। इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर जनता नकारेगी। आगे बात करते हैं हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग होगी। यहाँ पर दोस्तों किसानों की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा तो सपा को फायदा होगा। यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी तो वहीं समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी। मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर दोस्तों विफल हो जाएगा। इन्हें यहाँ पर किसी प्रकार से सीट नहीं मिल पाएगी। आगे बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का वर्चस्व काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना खाता ही खोल पाएगी। यानी बीजेपी के नाम यहाँ की 1 ही सीट हो पाएगी। तो समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 5 में से 4 सीटें हो जाएगी। और दोस्तों किसानों की वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगा। बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जनता न करेगी। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी का तूफान आएगा क्योंकि बीजेपी के नाम यहाँ की 3 सीटें हो जाएगी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आगे बात करते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। यानी 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सियासी दंगल में समाजवादी पार्टी के नाम 4 सीटें होंगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें बागपत की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिलेगा। तो समाजवादी पार्टी की आंधी 1 सीट पर आएगी। और यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी और सपा का मुंह देखते रह जाएगी क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, सपा के नाम भी 3 सीटें होंगी और बहुजन समाज पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी निराशाई हाथ लगेगी क्योंकि इस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन खास तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग होगी। आगे बात करें आगरा की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। यहाँ पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी तो समाजवादी पार्टी के चक्करियों में जो है 3 सीटें फंस जाएगी। यानी कि जनता यहाँ पर दोस्तों 3 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का ताजमहल नगरी में खाता नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नाम 1 सीट हो जाएगी। और इस प्रकार से ये दोस्तों था यूपी के फर्स्ट चरण की सभी 58 सीटों का ओपिनियन पोल जहां पर 11 जिले आते थे। और दोस्तों इन यहाँ पर दोस्तों 58 में से बीजेपी के नाम 30 सीटें होती बताई जा रही है तो सपा के नाम 26 सीटें होती बताई जा रही है। बसपा के पाले में 1 सीट जाएगी और वहीं यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पाले में भी 1 सीट जाएगी। अब आगे बात करें सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी। यानी कि दोस्तों 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपने जीत का परचम लहराएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 सीटों पर जो है सपा काबिज होगी। हालांकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग होगी सत्ता के लिए।
जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 5 सीटें होंगी तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 3 सीटें होंगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर जनता सफाया कर देगी। यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच में अहम लड़ाई देखने को मिलेगी सत्ता के लिए। आगे बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर अपना कमल खिला देगी, तो यहां पर सपा 3 सीटों पर कब्जा करेगी। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा भी अपना खाता खोलेगी, यानी कि बसपा के नाम यहां की 1 सीट होगी। कांग्रेस पार्टी का इस बीच यहां पर जनता सफाया कर देगी। यहां पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन किसानों की वजह से यहां पर बीजेपी कमजोर रहेगी और समाजवादी पार्टी का पलड़ा सभी पार्टियों पर यहां पर भारी होगा। आगे संभल की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी, यानी लाल टोपी आएगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर दोस्तों सपा मजबूत पार्टी के रूप में हर बार सामने आती है और सपा का यहां पर दोस्तों पूरी तरह से वर्चस्व देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस बार किस प्रकार के हालात यहां पर बने हुए हैं वह जनता ने बता दिया है। जहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम रामपुर में 1 सीट होगी तो सपा के नाम यहां की 4 सीटें होंगी, यानी कि पिछली बार की तुलना में सपा को यहां पर 1 सीट का फायदा होगा। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सपा की आंधी यहां पर आएगी। आगे बात करें अमरोहा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी, यानी बीजेपी के नाम यहां की 2 सीटें होंगी, तो समाजवादी पार्टी यहां की 1 सीट पर काबिज होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपनी झोली में यहां की 1 सीट समेटेगी। यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पाले में 1 भी सीट नहीं जाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करें शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। हालांकि दोस्तों सपा के नाम भी यहां की 2 सीटें हो जाएगी और बसपा के नाम यहां की 1 सीट होगी, लेकिन इसी बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कांग्रेस यहां पर बाहर होगा सत्ता के खेल से। आगे बरेली की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होगी, सपा के नाम यहां की 4 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी और सपा का मुंह देखते रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। आगे बात करें बदायूं की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, यानी वहां पर बीजेपी अपने जीत का कमल खिलाएगी, तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 3 सीटें होगी। इसी बीच बसपा के नाम भी यहां की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर जनता सफाया कर देगी। आगे बात करें यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर सेकंड फेज की 55 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 25 सीटें होगी, सपा के नाम यहां की 26 सीटें होंगी, तो बसपा के नाम यहां की 4 सीटें होंगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा सभी पार्टियों पर, और बीजेपी से जो है सपा की टक्कर होगी। अब आगे बात करते हैं हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का तूफान आएगा।
बीजेपी के तूफान में जो है हर पार्टी उड़ जाएगी। बीजेपी के नाम यहाँ की तीनों सीटें होंगी और सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह देखते रह जाएगी। अब आगे बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, यानी कि 3 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। तो यहाँ पर सपा के नाम 2 सीटें होगी और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आगे बात करते हैं कासगंज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी अपने जीत का पताका लहराएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी के नाम भी 1 सीट होगी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सुपड़ा साफ कर देगी, यानी कि यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो सपा के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी और सपा का मुंह देखते रह जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सपा का पलड़ा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं सपा के गढ़ मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर सभी पार्टियों का जो है सुपड़ा सापा सपा कर देगी। यहाँ पर दोस्तों 4 सीटों पर जो है सपा का तूफान आएगा, यानी कि सपा के नाम यहाँ की 4 सीटें होगी। आगे बात करें फरुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, सपा के नाम यहाँ की 2 सीटें होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी का इसी बीच यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी और कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे कन्नौज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो सपा का कब्जा 2 सीटों पर होगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी, सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर होगी। आगे औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर 1 सीट ऐसी होगी जहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहाँ पर सपा का आंधी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही मायावती के हाथी के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करें कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा। समाजवादी पार्टी की आंधी 1 सीट पर आएगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिलेगा, तो 4 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर समाजवादी पार्टी का बिछ होगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी और इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जनता सफाया कर देगी। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, समाजवादी पार्टी के नाम भी यहाँ की 1 सीट होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा, तो सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा
और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी, यानी कि जनता इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर नकारेगी। वहीं अब आगे बात करते हैं ललितपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का तूफान आएगा, यानी कि बीजेपी के नाम दोनों सीटें हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सफाया हो जाएगा। आगे हमीरपुर की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम एक भी सीट नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कब्जा दोनों सीटों पर हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर सपा बनाम बसपा की जंग होगी। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पर 59 सीटों के थर्ड फेज के कुल मिलाकर ओपिनियन पोल की, जहाँ पर बीजेपी के नाम 28 सीट होती बताई जा रही है, तो सपा के नाम 25 सीट होती बताई जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा यहाँ पर 5 सीटों पर होगा और 1 सीट ऐसी होगी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर भी बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। अब आगे बात करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा, यानी इन दोनों पार्टियों को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। आगे लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई होगी सत्ता के लिए। आगे सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होगी, सपा के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होगी। कांग्रेस पार्टी का इस बीच यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, सपा के नाम यहाँ की 5 सीटें होगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा, यानी यहाँ पर ये दोनों पार्टियां चारों खाने चित हो जाएगी। आगे उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी चौका लगाएगी, यानी बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सपा और बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। अब आगे बात करें लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 6 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी। इसी बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को जो है राजधानी लखनऊ में हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में यहाँ की 3 सीटें जाएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जो कि बीजेपी सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। आगे रायबरेली की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, जहां पर चौथे चरण में चुनाव हुआ था, तो वहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी के नाम 1 सीट होगी और कांग्रेस पार्टी के नाम भी 2 सीटें होगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुल पाएगा। कांग्रेस के गढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में जंग होगी। आगे बांदा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी
और समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की एक सीट हो जाएगी। हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। अब आगे बात करते हैं चौथे फेज की सभी 59 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 31 सीटें होगी, समाजवादी पार्टी का कब्जा 22 सीटों पर होगा, तो बसपा के नाम यहाँ की 4 सीटें होगी, कांग्रेस पार्टी के पाले में भी यहाँ की 2 सीटें जाएगी। और इस प्रकार से ये चौथे फेज का ओपिनियन पोल है। अब आगे सुल्तानपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, सपा के नाम यहाँ की 3 सीटें होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग होगी। आगे चित्रकूट की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का तूफान आएगा और बीजेपी के नाम यहाँ की दोनों सीटें हो जाएगी। यहाँ पर सभी पार्टियों का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे प्रतापगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी, सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी और यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर राजा भैया की पार्टी के नाम 2 सीटें होंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों राजा भैया और बीजेपी के बीच जंग होगी। आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की सुनामी आएगी, जिसमें हर पार्टी बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें हो जाएगी और यहाँ पर सभी पार्टियों का जनता सफाया कर देगी। आगे बात करें प्रयागराज की 12 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 10 सीटें होंगी, तो सपा के नाम 2 सीटें होंगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का इसी बीच खाता नहीं खुल पाएगा, यानी इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर पूरी तरह हावी होगी। आगे बाराबंकी की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, सपा के नाम 3 सीटें होंगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर खाता खोलने के लिए भी मोहताज हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी। आगे अयोध्या की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा, तो सपा के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर रामनगरी में बीजेपी की आंधी आएगी। आगे बात करें बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की 7 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी और समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जनता सफाया कर देगी। आगे श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी, सपा के नाम, बसपा के नाम और कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 1 भी सीट नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी होगी। आगे गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा, समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ जनता कर देगी। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे अमेठी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, सपा के नाम 2 सीटें होंगी, बसपा के नाम दोस्तों 1 भी सीट नहीं हो पाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे बात करें रायबरेली की 1 सीट की ओपिनियन पोल की, जहाँ पर 5वें चरण में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर बीजेपी अपने जीत का कमल खिला देगी, यानी बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। और दोस्तों 5वें चरण में जो है कुल मिलाकर 11 जिले और इसके अलावा रायबरेली की 1 सीट है और यहाँ पर बीजेपी के नाम जो है 61 में से 41 सीटें होंगी। समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ की 15 सीटें जाएंगी और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत दर्ज करेगी।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर राजा भैया की पार्टी के नाम भी 2 सीटें हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर पूरी तरह हावी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अब तक 56 जिलों की 292 सीटों पर जो मतदान हो चुका है 5 चरणों में। और दोस्तों इन 292 में से 155 सीटों पर जो बीजेपी जीतेगी, ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। 114 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, तो 15 सीटें ऐसी होगी जहां पर बसपा जीतेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहाँ की 6 सीटें हो जाएगी और राजा भैया की पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होगी। और इस प्रकार से ये था यूपी चुनाव के 5 चरणों का सटीक ओपिनियन पोल, जहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर अब तक होती बताई जा रही है। और दोस्तों आने वाले 2 चरणों में जनता का मूड क्या रहेगा, और इस प्रकार से यदि जनता का मूड आने वाले 2 चरणों में रहता है तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएगी सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 की सभी 292 सीटों का ओपिनियन पोल था, जहां पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।